हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 21 सितंबर सन 2020, दिन सोमवार, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 7:30 से 9 और दिशा सूल पूर्व दिशा। आज हम बहुत ही गहरे सब्जेक्ट के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सब्जेक्ट है कुंडली जागरण। क्या व्यक्ति अपनी कुंडली जागरण कर सकता है? क्या व्यक्ति की कुंडली जागृत हो सकती है? क्या कुंडली एक जन्म में जागरण होती है या कई जन्म लेने पड़ते हैं? क्या कहीं पर सीख करके कुंडली जागरण की जा सकती है? क्या किसी को पैसे दे करके कुंडली जागरण की जा सकती है? अनेकों सवालों का जवाब आपको इस छोटे से अंक में मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक जन्म में कदापि कुंडली जागरण नहीं होती। कई कई जन्म लग जाते हैं कुंडली को जागरण करने के लिए। पूर्व जन्म के संस्कार संचित हों, अच्छे पूर्व जन्म की साधनाएं आपके पास संचित हों, तो इस जन्म में कुंडली जागरण करना संभव है। और उसके साथ साथ भी शर्त है कि बहुत अच्छे गुरु के निर्देशन में आप कुंडली जागरण करें। हमारे शरीर में 60 चक्र होते हैं। इन 60 चक्रों को भेदना, ये ताले खोलना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कहने को कोई कुछ भी कह दे। हमने अनेकों लोग देखे हैं कि साहब हमने कुंडली जागरण कर रखी है, हमने कुंडली जागरण कर रखी है। अनेकों लोग ये कहते पाए जाते हैं। अनेकों लोग आपको क्रियाएं सिखाने लगते हैं। अनेकों लोग आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि इतने पैसे हमें दो, आपकी कुंडली जागरण करवा देंगे। मुझे विश्वास नहीं है। मैंने जो प्रैक्टिकल देखा है कि ये कुंडली जागरण करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। अब कुंडली जागरण में सबसे पहली बात क्या है कि कैसे होती है और इसकी शर्तें क्या हैं। हमारे कितने शरीर होते हैं? हमारे 3 शरीर होते हैं। हमारा जो दिखता है ये स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म और सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर। आज के समय में जो ये शरीर आपको दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। इसके अंदर सूक्ष्म, फिर कारण। आज के समय में ये स्थूल शरीर ही सुरक्षित रख पाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। मेरी बात को मेरे दर्शक बड़े गौर से समझें। कितनी बीमारियां हर शरीर के अंदर लगी हुई हैं। ये शरीर स्वस्थ रखना हर आदमी के बस की बात नहीं है। जब ये शरीर स्वस्थ रखना हर आदमी के बस की बात नहीं है, तो कैसे हम सूक्ष्म शरीर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? और सूक्ष्म के बाद कारण तो भूल ही जाइए। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां ऐसी होती हैं जो हमारे मेरुदंड में जिनका संबंध होता है। जैसे नासिका के 2 छिद्र, एक सूर्य स्वर, एक चंद्र स्वर। हमारे मेरुदंड में जो ये 3 नाड़ियां हैं, एक नाड़ी ईड़ा, एक नाड़ी पिंगला और उसके बीच में कौन सी नाड़ी? सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी के बिल्कुल नीचे जाकर के जहाँ हमारा स्पाइनल कोड होता है, पीछे नीचे की तरफ, उसमें कुछ शास्त्र 3.5 लपेटे बोलते हैं, कुछ 2.5 लपेटे बोलते हैं। इतने लपेटे लिए हुए कुंडली फिक्स होती है वहाँ। और हमारे शरीर में 60 चक्र होते हैं। चक्र एक तरह से ताले कह लीजिए।
इन 6 चक्रों का भेदन करना होता है बहुत ही विधि से। एक एक चक्र को भेदने के लिए कई कई वर्ष लगते हैं। और कहाँ 6 चक्र हैं। जब 6 चक्रों का हम भेदन करते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर तक की चेतना में हम चले जाते हैं, तो नीचे जो 2.5 लपेटे लिए हुए कुंडलिनी है वो फुसफुसाती हुई जागृत हो जाती है। और जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है, ये समझ लीजिएगा ज्ञान विज्ञान अपरा परा सभी विद्याएं उसको हस्तगत हो जाती हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे। पहली बात, इन 6 चक्रों का भेदन करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बहुत कड़े नियम होते हैं। हमारा आहार कैसा है, हमारा विहार कैसा है, हमारा ब्रह्मचर्य कैसा है, हमारी भाषा कैसी है, हम झूठ ना बोलें, हम सत्य का आचरण करें, हम यम नियमों का पालन करें। बहुत सारी ऐसी कठोर बातें हैं जो आम आदमी के बस की नहीं है। आम आदमी के बस की नहीं है। आप पूजा कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, 100 बातें हैं, लेकिन कुंडलिनी जागरण करना नॉट चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का कार्य नहीं है। कई कई जीवन निकल जाते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी, स्वयं उनका अनुभव है कि 3 जन्मों के बाद उनकी कुंडली जागरण हुई। और भी हमारे देश में ऐसे कई संत हैं जिनकी कुंडली जागरण है, लेकिन वो बताते नहीं हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसको जितने भी हमारे युग पुरुष हुए हैं, हमारे ऋषि हुए हैं, वो छिपाते हैं। और खाली बर्तन हमेशा बजता है ना। खाली भिगोने में चमचा डालें, बजता रहेगा। और भिगोने में भरा हुआ भिगोना खीर का हो, किसी चीज़ का हो, तो चमचे की आवाज़ भी नहीं आएगी इतनी। तो खाली जो बर्तन है वो बजते हैं कि साहब हमारी कुंडली जागरण है, हमारी कुंडली जागरण है, तुम्हारी भी करा देंगे, लाओ 2 लाख रुपया। ऐसा भी हमने देखा है, सुना है। तो मेरे दर्शकों, कुंडली जागरण करना एक बहुत बड़ा कार्य है और बहुत श्रेष्ठ कार्यों में से इसे माना जाता है। योग के माध्यम से और अनेक और इसके नियम हैं। मैं यहाँ कुंडली जागरण करने की विधि नहीं बता रहा आपको, लेकिन आपकी भ्रांति दूर कर रहा हूँ कि आज का समय वो आ गया है, छलियों का समय है। हमारे साथ छल कपट होती है। कोई भी व्यक्ति आए और कह दे साहब हमारी तो कुंडली जागरण है, बस हम तो बहुत बड़े गुरुजी बन गए। हवा में ऐसे हाथ हिलाया, हवा में सोने की चैन आ गई, हाथ हिलाया अमरूद आ गया। आप नहीं समझते इनके पीछे क्या टेक्निक कार्य करती है। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसे हवा में हाथ हिला के आपको अमरूद क्यों खिला रहे हैं? हवा में हाथ हिला के पेन क्यों दिखा रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं? हमारी मंशा क्या है? ये तो जादू दिखाना हुआ। हम जादू दिखा रहे हैं आपको? हम जादूगर हैं? क्या हमारे ऋषि ऐसा करते थे? कभी सुना आपने? क्या वेद व्यास जी ने ऐसा किया? महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसा किया? तुलसीदास जी ने ऐसा किया? चाणक्य ने ऐसा किया? वांग भट्ट जी ने ऐसा किया? चरक जी ने ऐसा किया? अंगिरा जी ने ऐसा किया? गर्ग ऋषि ने ऐसा किया? पराशर जी ने ऐसा किया? मैं आपको अनेकों अपने संत, अपने प्रातः स्मरणीय गिनवा सकता हूँ जिन्होंने इस प्रकार के छुमंतर वाले चमत्कार नहीं किए। रामकृष्ण परमहंस आराम से लेटे हुए थे। शिष्य हाँफता हाँफता आया, बोला अरे गुरुजी कमाल हो गया। बोले क्या कमाल हुआ बेटा? सांस तो ले ले, तनिक सांस ले, सांस चढ़ रही है तेरी, बोल क्या हुआ? बोले गुरुजी मैंने देखा एक संत गंगा पर चल करके गंगा को पार कर लिया, उन्होंने नदी को पार कर लिया। बोले अच्छा। बोले और तू कैसे आया उस पार से?
बोले मैं नाव में बैठा। बोले कितने पैसे दिए नाव वाले को? बोले 2 पैसे। कि तूने नाव कितने पैसे में पार की? बोले 2 पैसों में। तो बोले 2 पैसे में जब तू साधारण व्यक्ति नाव पर पार कर सकता है, तो जो ऐसा खेल दिखा रहा है पानी पे चल के, उसकी सिद्धि कितने पैसे की हुई? 2 पैसे की सिद्धि हुई। तो मेरे दर्शकों, मेरे साधकों, जागरण का समय है, अनुभव का समय है, परिपक्वता का समय है। इस प्रकार के जाल में ना फंसें, इस प्रकार के नेटवर्क को समझ करके ये न समझें कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कोई। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि मात्र 40 दिन की होती है। वार्ताली की सिद्धि होती है, बहुत अच्छी सिद्धि होती है। उसका अनुभव मुझ जैसे छोटे से साधक ने भी किया है, लेकिन मुझे मुक्त होना पड़ा उस साधना से। कर्ण पिशाचिनी की साधना एक और होती है। कर्ण पिशाचिनी की साधना शमशान में भी होती है, वीराने में भी होती है, खंडहर में भी होती है। और कर्ण पिशाचिनी जब सिद्ध होती है तो ये साधक के कान में बताती है। किसी के भी भूत का तो बहुत अच्छे से बताती है ये, यानी कि उसका बीता हुआ समय। जिसको ये सिद्ध होती है तो वो कान हमेशा ऐसे करके रखता है। क्यों? वो कान में बोलती है, कान में बोलती है। जैसे आप दरवाजे पे आएंगे, मिसाल के तौर पे आपका राम नाम जो है वो राम नारायण है, तो वो बता देगी देखो अभी एक व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है, उसका नाम राम नारायण है। वो किसी से पीछे लड़के आ रहा है, आज उसकी पत्नी ने उसे खाना भी नहीं दिया। तो जैसे ही तुम्हारे सामने वो व्यक्ति आएगा, वो कान में तुम्हारे बोल चुकी है। आपने कहा आओ बेटा राम नारायण। अरे गुरुजी आप तो मेरा नाम जान गए, आप तो बहुत बड़े साधक हैं। हमें तो बेटा ये भी मालूम है कि तुम रास्ते में लड़के आ रहे हो। अरे गुरुजी, अरे बेटा हमें तो ये भी मालूम है आज बीवी ने तुम्हें खाना नहीं दिया। तो देखो भाई कैसा तमाशा आता है, जब इतना कोई बता दे तो साहब हम तो पैर ना छोड़े। तो इस प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं, ये क्षणिक सिद्धियां होती हैं। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि, बहुत साधक मेरे पास आते रहे, कर्ण पिशाचिनी की गुरुजी सिद्धि कराओ, हमें इसके रहस्य बताओ। नहीं, मैं कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की राय नहीं देता। क्यों? इसकी सिद्धि करने वाले को कभी भी ढंग से मृत्यु प्राप्त नहीं होती, और जब वो मरता है उसके बाद भी उसकी दुर्गति होती है। और कई अनुभव ऐसे सामने आए हैं कि उसकी आत्मा को ही मुक्ति नहीं मिलती है। तो इस बात को तो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो इस प्रकार की प्रलोभन वाली सिद्धियाँ हमारे साधकों को कदापि नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी साधनाएं हैं, किसी अच्छे गुरु के निर्देशन में सीखी रहिए, लेकिन कुंडलिनी जागरण करना ये इतना आसान नहीं है। भगवान किसी का गुलाम नहीं है कि हमने एक अगरबत्ती जलाई और हमने 2 लड्डू चढ़ाए और 10 दिन माला लेके हमने हूँ हूँ किया और भगवान आ गए, बोल क्या मांगता है। इतना आसान नहीं है। आज के समय में किसी को कलेजा काट के दे दो ना तो भी अपना नहीं बनता। आज के समय में एक गिलास पानी कोई बिना स्वार्थ के नहीं पिलाने को तैयार है। भगवान इतना सस्ता नहीं है। समझ लेना मेरी बात को। मेरी बात से शायद कुछ लोगों को शायद भाई देखो कुछ कड़वा भी लग रहा हो, लेकिन मैं जो दिल में सच्चाई है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये मेरा कार्यक्रम आम लोगों के लिए नहीं होता। मेरा सब्जेक्ट आम लोगों के लिए नहीं होता। कुछ सब्जेक्ट आम लोगों के लिए होते हैं, लेकिन जैसे आज का सब्जेक्ट है ये आम लोगों के लिए नहीं है, आम साधकों के लिए नहीं है। ये खास लोगों के लिए खास सब्जेक्ट मैंने बनाया आज। इसलिए मेरे दर्शकों, अपना स्वर्ग अपनी मुट्ठी में है। कहते हैं ना, अपने मरे बगैर तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, अपने मरने से मिलता। तो रिद्धि हो, सिद्धि हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक आप स्वयं उस चीज़ को नहीं करेंगे नहीं मिलेगी। और रही कुंडलिनी की बात, इसकी और गहराई मेरे से बहुत साधक जानना चाहते हैं। इसका और रहस्य मैं आपको आने वाले अंकों में, मूड की बात होती है, देखो मन की बात होती है कि बस आज ये बोलना है तो बोलना है, तो मैं इसके 4, 5, 6 एपिसोड आपको बताऊंगा। पहले मैं 6 चक्रों के बारे में आपको पूरा तरीके से समझाऊंगा, एक एक चक्र के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि ये कार्य इतना इजी नहीं है। आज व्यक्ति से 2 दिन के लिए कह दो बेटा प्याज नहीं खानी, जान निकल जाती है। बेटा अब तुम्हें कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीना, जान निकल जाती है।
बेटा तुम्हें घर में अंडा नहीं लाना, और अंडे से क्या होता है, अंडा तो वेज होता है, आधे लोग मतलब अपनी अपनी दलील है खाने के लिए। तुम्हें नॉन वेज नहीं खाना, समझ लो प्राण सूख जाएंगे अगर नॉन वेज हमने मना कर दिया तो। ये हालात है साहब। एक दिन बेचारी पत्नी व्रत रखती है, उसी दिन पति से मन्नतें करती है, मेरे स्वामी मेरे देवता आज शराब मत पीना, मेरे स्वामी मेरे देव आज सिगरेट मत पीना, आज नॉन वेज मत खाना। पता नहीं कैसे कैसे वो स्वामी एक दिन के लिए मानते हैं और बात करते हैं साहब कुंडली जागरण कर लेंगे हम। इतना आसान नहीं है। चलो अब हम आपको बोर नहीं करते, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान शंभु से, सदाशिव से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंकर जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, आपको हमें मिलकर के बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। जो भी अभी बहुत मैटर है जो मुझे आपसे साझा करना है, बस आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप इस कार्यक्रम से जोड़िए। हिंदू होने के नाते हमारा हिंदू भटक रहा है, बहुत जगह भटक रहे हैं हम लोग, कहीं वहाँ जाएंगे कहीं वहाँ। आधे देवता तो ऐसे बन गए जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, पता नहीं मैं आपको बस क्या क्या कह दूँ और क्या ना मैं आपसे कह दूँ। भगवान पे विश्वास नहीं है लोगों को, अपने परमात्मा जिसका उल्लेख शास्त्रों में है उस पर विश्वास नहीं, और जिसका उल्लेख शास्त्रों में भी नहीं है आप विश्वास कर रहे हैं कहीं कहीं। मेरे दर्शकों, आपको और हमें अभी बहुत खजाना ऐसा खाली है जो भरना है। आप इस कार्यक्रम से एक एक दो लोगों को सब जोड़ने का प्रयास करें, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत अपने धर्म के लिए सफल हो रही है। आपका भी धर्म बनता है, आपके जो भी अपने जानकार हों, नातेदार हों, प्रिय हों, उन्हें इस चैनल से जोड़ने का आप प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है,
लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।